अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब हम आपका जो इंटरवल है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब ये जो आपका इंटीग्रल है यहाँ पे आपका इक्वल आएगा। यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल है इसको आप नाम दे दें I1 का, और ये जो आपका इंटीग्रल है इसको आप नाम दे दें I2 का। अब हम सेपरेटली I1 और I2 हम सॉल्व करेंगे। I1 है आपके पास, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एक्स ओवर एक्स पावर 4 प्लस 1 डी एक्स। अब देखें आपका ये जो नीचे लिखा हुआ एक्स पावर 4 इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर 4 पावर 2 प्लस 1 का स्क्वेयर डी एक्स। मैजिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी थी, उसमें अब हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर तो हम इसमें पुटिंग करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स की जगह आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, तो फॉर्म आपके पास ओवरऑल यही बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वेयर की जगह क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा। मतलब कि ए आपका यहाँ पे 1 है तो सिंपल हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह टेन थीटा पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आपने डी एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी, तो आप इसका लें डिफरेंशियल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो टू मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप दूसरी तरफ डिवाइड करें, तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा ओवर टू। ठीक है, और साथ अपने लिमिट्स भी चेंज करनी है। लिमिट्स के लिए आप क्या करेंगे, देखिए जब आपका ये हम लिमिट्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो x अगर आपका माइनस इन्फिनिटी होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा, मतलब कि अगर आज इन्फिनिटी ही बनेगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई ओवर टू। ठीक है, अच्छा, तो जब आपका x ज़ीरो होगा तो यहाँ पे जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो टेन थीटा मतलब कि ज़ीरो इज इक्वल टू क्या बनेगा, टेन थीटा बनेगा, और थीटा आपका क्या आ जाएगा, थीटा आपका यहाँ पे ज़ीरो ही आ जाएगा। मतलब कि आपकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी होगी पाई ओवर टू, और अपर लिमिट आपकी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है फिर वो क्या बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा I1 इज इक्वल टू पाई ओवर टू से लेके ज़ीरो, ये लिमिट्स होंगी। एक्स डी एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा ओवर टू पुट करेंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वेयर की जगह आप क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 ये आपका इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा के। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे भी आपका सीकेंड स्क्वेयर थीटा आएगा, ओवर टू साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो I1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/2, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सिंपल आप इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो अपर लिमिट यहाँ पे आपकी ज़ीरो है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डी थीटा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा थीटा इंटीग्रल आएगा, और लिमिट्स आ जाएंगी पाई ओवर टू से लेके ज़ीरो तक। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ज़ीरो माइनस पाई ओवर टू। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा माइनस पाई ओवर फोर। तो I1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, माइनस पाई ओवर फोर। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इसी तरह आपने I2 फाइंड करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई ओवर, सॉरी, ये आपका जो इंटीग्रल है वो बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 1 डी एक्स। यहाँ पे आप हम जो पुटिंग करेंगे वो सेम वही होगी, लेकिन लिमिट्स इसमें चेंज होंगी। मतलब कि आप इसमें जब पुटिंग करेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टू एक्स डी एक्स आपका इक्वल आ जाएगा
सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा के, और एक्स डी एक्स जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा ओवर 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे लिमिट्स जो है वो चेक करनी है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, आपका जो टेन थीटा है, मतलब कि 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये आपका ओवरऑल इन्फिनिटी बनेगा, मतलब कि इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन थीटा बनेगा। थीटा आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आपका यहाँ पे पाई/2 आ जाएगा। तो लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट आपकी यहाँ पे पाई/2 है। तो I2 जो है वो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई/2, और 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स की जगह आपका आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा ओवर 2 डी थीटा। अब टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 जो है ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वेयर थीटा के, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। आप जस्ट इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 थीटा। लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट आपकी पाई/2 है। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा पाई/2 माइनस 0, मतलब कि ये आ जाएगा पाई/4। तो I2 जो है वो आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास पाई/4 आ गया। अब आपने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 1 क्या थी, I1 प्लस I2, मतलब कि I जो है वो इक्वल था I1 प्लस I2 के। तो दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, तो ये आपका क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 जो है वो आपके पास है -पाई/4, अभी हमने फाइंड किया, और I2 आपके पास क्या है, पाई/4। दोनों कैंसिल होंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0, मतलब कि I जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1/x dx। तो सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1/x dx। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे, तो आपका जो इंटीग्रल है उसमें इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है, इसमें आपका जो 0 है वो अगर आप यहाँ पे x की जगह पुट करें, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वो आपका अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पहले चेंज करेंगे। ठीक है, लिमिट t अप्रोचेज टू 0। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, t टू 1/x dx। अब आप क्या करें, अब आप इसको इंटीग्रेट करें। आपको पता है कि 1/x की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग x। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेज टू 0 नेचुरल लॉग x, और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम t टू 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग टी। ठीक है, अब नेचुरल लॉग 1 जो है ये आपका क्या होता है, ये 0 होता है, ये आपका आ जाएगा माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 नेचुरल लॉग टी। और अब इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग 0। ठीक है, और नेचुरल लॉग 0 जब वो आपका माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब कि आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो क्या है, वो आपका डाइवर्जेंट है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने चैप्टर नंबर 4 में एक दो चीज़ें डिस्कस की थी मैजिक सब्स्टिट्यूशन के रिलेटेड। अगर आपका लिखा हो a² माइनस x², तो आप इसमें पुट कर रहे होते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये पुटिंग अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a 1/x² माइनस x² dx। तो अब इसमें अगर आप ये पुटिंग करें, तो आपका ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, देखें जब आप यहाँ पे इसमें 0 पुट कर रहे हैं ना, तब भी ये अनडिफाइंड हो रहा है, और जब आप इसमें अपर लिमिट a पुट कर रहे हैं, तब भी आपका ये अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब कि नीचे 0 बन रहा है, ओवरऑल आपका ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं, तो आप जो है वो इसको फिर लिमिट्स में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, पुटिंग आप पहले करें, हाँ, पुटिंग करने के बाद अगर अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका ये फंक्शन जब अनडिफाइंड हो रहा है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप वो लिमिट्स को क्या कर दें, वो आप पुट करते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो आपका जो डी एक्स है वो आ जाएगा a
cos थीटा डी थीटा। तो अब हम ये पुटिंग यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास अच्छा हाँ, लिमिट्स भी हमने चेंज करनी है। अच्छा, लिमिट्स के लिए देखें हमने क्या करना है, जब आपका x जो है 0 होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। थीटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 0, मतलब कि थीटा आपका आ जाएगा 0। इसी तरह जब आपका x जो है वो a होगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है, a पुट करना है। ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा जब आपका 1 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 आपके पास क्या होता है, पाई/2 होता है। तो आपकी जो अपर लिमिट है वो आपके आ जाएगी पाई/2 और लोअर लिमिट जो है वो आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, तो आपका जो आई है, आई फिर आपका क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई/2 1/x। एक्स की जगह आपने पुट करना है ए साइन थीटा, स्क्वेयर रूट यहाँ पे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक्स की जगह आप पुट करेंगे ए साइन थीटा, तो ये आपका बनेगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। और उसके बाद आपका जो डी एक्स है वो आपका आ जाएगा ए कास थीटा डी थीटा। आपका ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह आपका ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपका बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई/2, ऊपर आपका आ जाएगा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और यहाँ से अगर आप ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो स्क्वेयर रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा ए। ठीक है, और स्क्वेयर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा जो है ये आपका इक्वल होता है कॉस स्क्वेयर थीटा के, तो ये आपका आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई/2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और ये जो ए है इसको आप यहाँ पे बाहर निकाल दें 1/a, और ये आपका ओवरऑल कॉस स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, और साथ आपका आ जाएगा डी थीटा। ये कॉस और ये कॉस कैंसिल होंगे, ये आपका आ जाएगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा जो है ये आपका इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा के। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। और कोसिकेंट थीटा की जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास होती है नेचुरल लॉग कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू पाई/2। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। 1/a आपका उसी तरह आ जाएगा। अपर लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो ये आपका आएगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट पाई/2 माइनस कॉट पाई/2 माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे, और लोअर लिमिट आपकी 0 है तो ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग कोसिकेंट 0 माइनस कॉट 0। ठीक है, अब कोसिकेंट पाई/2 जो है ये आपका इक्वल होता है कोसिकेंट, देखें जो आपका साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। और साइन पाई/2 जब वो इक्वल होता है 1 के, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका 1 ही होगा। मतलब कि ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 माइनस, और काट पाई/2 जो है ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, काट पाई/2 आपका 1 होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग। यहाँ पे आप लोअर लिमिट पुट करेंगे कोसिकेंट 0। देखें आपका जो साइन 0 है वो होता है 0, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका इन्फिनिटी होगा। तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग इन्फिनिटी माइनस, और काट 0 जो है ये आपका होता है, ये भी आपका आई थिंक इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये आपका क्या आ जाएगा, देखें ये भी नेचुरल लॉग 0 बनेगा, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपका ये इन्फिनिटी ही होगा, ये कैंसिल नहीं होंगे। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अनडिफाइन ही होगा, तो ये इसका आंसर होगा इन्फिनिटी। मतलब कि आई जब आपके पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, दिस इम्प्लाइज आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो आपका डाइवर्जेंट है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो इसमें अगर आप देखें तो चले हम सबसे पहले इसका जो स्टेप 1 है, मतलब कि हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 डी एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है आपका 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और अगर आप इसमें 1 पुट करें
तो आपका जो इंटीग्रल है मतलब कि जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वो आपका अनडिफाइंड हो जाता है। और आपका वन यहाँ पे है और इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ये है, तो हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू वन, लेकिन ये कौन सी होगी, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, फ्रॉम 0 टू टी 1 एक्स माइनस वन होल पावर टू डी एक्स। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको आप ऊपर ले जाएं, टी अप्रोचेज टू वन, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी एक्स माइनस वन होल पावर माइनस टू डी एक्स। अब इसमें आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई फंक्शन हो उसकी पावर n हो साथ उसका डेरिवेटिव हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है f पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो है x माइनस वन और इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 1। ठीक है, तो 1 आपका ऑलरेडी आपका ट्रिवियल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा t अप्रोचेज टू 1 एक्स माइनस वन होल पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन और साथ आ जाएगी लिमिट फ्रॉम 0 टू टी। अब हमने क्या करना है, अब आप एक स्टेप कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू 1 एक्स माइनस वन होल पावर माइनस वन, ठीक है, ओवर माइनस वन और लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। और मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा टी अप्रोचेज टू 1 माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन और साथ आपकी लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। अब आप क्या करें जी, अब आप इस पे जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है वो आप अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टी माइनस वन माइनस माइनस वन ओवर लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो ये आपके पास सिंपल आ जाएगा माइनस वन। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ओवरऑल यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा माइनस वन ओवर वन माइनस टी माइनस वन, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन ओवर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। मतलब कि आपका जो गिवन इंटीग्रल है इसका फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा। अगर फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा तो आपका जो इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंट होगा। गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 डी एक्स ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपने क्वेश्चन अब सॉल्व करना है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अगर इसमें देखें तो आपका जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो है आपका 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसमें अगर आप 1 पुट करेंगे तो आपका ये नीचे 0 बन रहा है, मतलब कि ये फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा है। तो सेम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू 1 होगा, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी 1 ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। और 1 ओवर स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है साइन इनवर्स एक्स और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू टी। ठीक है, अब इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू 1 साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब इसमें आपका साइन इनवर्स 0 जो ये आपका 0 ही होता है, इसमें जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये आपका बनेगा साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 जो ये इक्वल होता है पाई ओवर 2 के। तो आपका जो गिवन इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है और इसका जो आंसर है वो आपके पास पाई ओवर 2 है। ठीक है, अब हम इसका जो क्वेश्चन 15 है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ई एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप लेट कर लें लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ई एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा 0 इंटू नेचुरल लॉग 0 और नेचुरल लॉग 0 जब आपका माइनस इन्फिनिटी के इक्वल होता है तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे लिमिट टी अप्रोचेज टू 0। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आपका जो इंटरवल है वो है 0 से लेके ई तक। तो इंटरवल आपका इस तरफ है तो आपकी जो लिमिट होगी वो आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम टी टू ई एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग एक्स डी एक्स। तो आई जब आपको क्या बनेगा लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 और इसमें आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आप चूज़ करेंगे नेचुरल लॉग एक्स को। ठीक है, तो पहले आपने मतलब कि आई लेट वाला जो फार्मूला है उसको उसमें अगर आप देखें तो आपका इन्वर्सिस देखना है, इन्वर्सिस नहीं है। उसके बाद एल आता है, मतलब कि लॉग लॉग यहाँ पे है, इसको आप लेंगे फर्स्ट, इसको आप लेंगे सेकंड।
तो फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर की इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्स पावर 3/3 आएगा, लिमिट्स आ जाएंगी फ्राम टी टू ई माइनस इंटीग्रल फ्राम टी टू ई, यहाँ पे आपका आएगा नेचुरल लॉग एक्स, एक्स पावर 3/3, सॉरी नेचुरल लॉग एक्स नहीं आएगा, इसका यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव, और नेचुरल लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव वो आपके पास क्या होता है 1/x, साथ आपका आ जाएगा dx। अब इसमें आप क्या करें, इसमें आप चलें फिलहाल आप इसको इसी तरह ही लिख रहने दें, एक साथ ही हम क्या करेंगे इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, तो ये आपका आएगा नेचुरल लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 3/3, लिमिट्स आ जाएंगी फ्राम टी टू ई, माइनस ये कैंसिल होगा, ये आएगा 1/3, 3 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, ये एक्स पावर 2 आएगा, एक्स पावर 2 को आप क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स पावर 3/3, लिमिट्स आ जाएंगी फ्राम टी टू ई, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, अपर लिमिट पुट करेंगे आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ई इंटू ई पावर 3/3 माइनस नेचुरल लॉग टी इंटू टी पावर 3/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने किया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे मतलब कि ये आपका आएगा ई पावर 3/9 माइनस टी पावर 3/9, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या करें, अब आप ये लिमिट पुट कर दें, टी की जगह आप क्या लिखेंगे, टी की जगह आप 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे जब 0 लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा नेचुरल लॉग टी, ठीक है, नेचुरल लॉग टी। अच्छा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डायरेक्ट जो है इसको हम नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें। अच्छा, ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ई इंटू ई पावर 3/3, ये उसी तरह रहेगा, इस पे आप लिमिट अप्लाई करें। अच्छा, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग टी ओवर टी पावर -3, ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका उसी तरह आ जाएगा माइनस ई पावर 3/9। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर आप देखें तो इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका जो है, ये आपका ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा नेचुरल लॉग 0, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 0 पावर -3, तो इस पे आप क्या करेंगे, इस पे अब आप लॉपिटर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ई इंटू ई पावर 3/3 माइनस 1/3, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपका आ जाएगा 1/t, ये आपका आ जाएगा -3 इंटू टी पावर 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और ये साथ आपका उसी तरह आ जाएगा ई पावर 3/9। तो ओवरऑल ये टर्म उसी तरह रहेगी -1/3, इसको अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं टी अप्रोचेस टू 0 -1/3 इंटू टी पावर -3 बन जाएगा, क्योंकि इसको नीचे लेके आएंगे तो ये पावर 1 बनेगी, इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका टी पावर -3 बनेगा। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बल्कि ये इसको ना आप लिख सकते हैं, इसको आप मज़ीद अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आपका आएगा नेचुरल लॉग ई इंटू ई पावर 3/3 -1/3, बल्कि ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 9, और इसको आप लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, और ये आपका आ जाएगा टी पावर 3 माइनस ई पावर 3/9 आ जाएगा। इस पर जब लिमिट पुट करेंगे ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका जो आई है वो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ये आपका 1 होता है, सिंपल आपके पास आ जाएगा ई पावर 3/3, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई पावर 3/9, ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, या आपका ये अनडिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन इंटीग्रल है वो आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, आप एलसीएम ले लें, 9 एलसीएम आ जाएगा 3e⁻³ माइनस e⁻3, तो ये आपके पास आ जाएगा फिर -2e⁻3/9, तो ठीक है, बल्कि यहाँ पे आपका माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका प्लस होगा, क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो आपका सिंपल यहाँ पे 2 आएगा।